हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जहाँ हम एक ऐसे बंदे को देखते हैं जो भविष्य देख सकता है। इस ड्रामा का नाम है टचिंग यू एंड इसमें लीड एक्टर है ओके ताइक्योन। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं, बट इससे पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके आने वाले पार्ट्स को भी देखने के लिए। तो कहानी की शुरुआत में हम जिन नाम के बंदे को देखते हैं, वह एक स्टोर पे कपड़े लेने गया था। वहाँ पे जो लेडी थी वो उसे कह रही थी, प्लीज़ आप इस वाले को ले लो, ये बहुत ही यूनिक है और सिर्फ एक ही पीस बचा है, तो हम सिर्फ आपके लिए 20% और डिस्काउंट कर देंगे। जिन उस लेडी को टच करता है और अपनी आंखें बंद करता है, फिर उस लेडी से वो कहता है, आप जैसी सुंदर लड़की को झूठ बोलना नहीं चाहिए। मुझे पता है अंदर पे आपके पास ऐसे बहुत सारे पीसेस हैं, इसे बेचते ही आप एक दूसरा यहाँ पर लगा दोगे। ये देख, वो लेडी बिल्कुल हैरान हो गई थी। जिन कहता है, एक काम करते हैं 50% डिस्काउंट कर दो तो मैं ले लूँगा। वो लेडी मान भी जाती है। फिर वो उसे कहता है कि अंदर जाओगे तो ध्यान रखना आपकी उंगली पे चोट लग सकती है। जिनके जाने के बाद जो वो लेडी अंदर जाती है तो उन्हें सच में उंगली पे चोट लग गई थी। वह हैरान थी कि आदमी आखिर था कौन। फिर हमें जिन बताता है कि उसके पास एक अनोखी सी शक्ति है, वो जब भी किसी को टच करता है तो उसके फ्यूचर को देख पाता है, लेकिन फ्यूचर देखने के लिए उसके सामने वाले इंसान की स्किन को टच करना होगा और आंखें बंद करनी होगी, तभी वो फ्यूचर देख पाएगा। फिर वो रास्ते में चल रहा था, तभी उसकी नजर एक स्टोर पे पड़ती है। वहां मिलते हैं यंग नाम की लड़की से। पहली बार जिन उसे आज दिखता है। फिर जिन हमें बताता है कि आखिर वो अपनी इन शक्तियों का यूज किस प्रकार करता है। अगले सीन में वो कैफे पे था। वो उसके सबसे अच्छे दोस्त हान का कैफे था। हान उसे बताता है कि उससे मिलने एक लड़की आई है, उसे जिन की हेल्प चाहिए। उस लड़की का नाम था मीसा। जिन इस कैफे पे आने वाले लोगों की हेल्प करता था उनके फ्यूचर को देखकर। मीसा उसे पूछ रही थी, क्या मुझे अपने जॉब को छोड़ देना चाहिए या फिर नहीं। जिन उसके हाथों को पकड़ता है और उसके फ्यूचर को देख लेता है। वो कहता है, आप जॉब मत छोड़ना, आपका बॉस आपको परेशान करता है, इसी कारण से आप जॉब छोड़ना चाह रहे हो, लेकिन घबराओ मत, इंस्पेक्शन वाले लोग आएंगे और उसे पकड़ कर ले जाएंगे। वो आपको दोबारा कभी भी बुरी नजर से नहीं देख पाएगा। टच करना तो बहुत दूर की बात है। मीसा उसे दोबारा कहती है, सच में जॉब नहीं छोड़नी होगी। जिन कहता है, आप फिक्र मत करो, आपको जॉब नहीं छोड़नी होगी। मीसा बहुत खुश थी उसकी बातों से। एंड कुछ देर बाद वहाँ पे दो लड़कियां और आती है। उनमें से एक यंग थी जिसे अजय ने क्लोथिंग स्टोर पे देखा था। यंग को देख हान कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मिस एंजल यहाँ पर आई है। जिन कहता है, ठीक ठाक तो दिखती है, इतनी भी कुछ खास नहीं दिखती। हान कहता है, तुम्हें पता भी है वो कितनी खूबसूरत है, हमेशा दूसरों की मदद करती है, ये सिर्फ एक एंजल ही कर सकती है। यंग सचमुच नेचर में बहुत ही अच्छी लड़की थी। एंड फिर हम देखते हैं हान उनसे जाकर ऑर्डर लेता है। तो यंग की दोस्त बताती है कि हमने सुना है यहाँ पे बहुत ही अच्छा फॉर्च्यून टेलर है, प्लीज आप उनसे हमें मिलवा सकते हो, मेरी फ्रेंड को कुछ पूछना है उनसे। हान यंग की तरफ देखता है तो वो स्माइल करती है। हान भटकता हुआ जिन के पास आता है और कहता है, एंजल ने मेरी तरफ से एक स्माइल किया, आज का दिन ही बेस्ट है। फिर जिन उन दोनों के पास आता है उनकी हेल्प करने। यंग की दोस्त मिया उसे बताती है कि यंग एक लड़के से प्यार करती है और वो लड़का भी उससे प्यार करता है, लेकिन वो काफी समय हो चुका है, लेकिन उसे प्रपोज कर ही नहीं रहा। और अगले साल वो अब्रॉड जा रहा है अपने काम से एंड पता नहीं वो वापस कब लौटेगा, इसलिए यंग बहुत परेशान है। जिन जैसे उसके हाथों को पकड़ आंखें बंद करता है तो देखते हैं कि यंग की मौत हो जाएगी। वो घबरा कर हाथ छोड़ देता है एंड वो दोनों पूछते हैं, आखिर हुआ क्या, आप घबराए हुए क्यों लग रहे हो। फोन से कहता है, प्रपोज को अभी प्लीज भूल जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ दिनों के लिए बाहर मत निकलना और प्लीज सीढ़ी वाली जगह से दूर रहना, तुम खतरे में हो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। मियाँ कहती है, मैं तुम जैसा को जानती हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो ताकि तुम्हें मैं डरा कर ज्यादा पैसे ले सकूं। जाते हुए यंग जिन को पैसे देती है और कहती है, उम्मीद मत हारना, मैं समझती हूँ आजकल पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो गया। हान फिर पूछता है, आखिर ऐसा क्या हो गया। जिन बताता है, उसकी जान खतरे में है। एंड अगले सीन में हम देखते हैं जिन मेकअप स्टोर पे गया हुआ था। वो वहाँ पे जॉब के लिए गया था। उसी स्टोर पे यंग भी काम करती थी। दरअसल वो वहाँ पे हान के रिक्वेस्ट करने पे गया था। एंड तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। यंग और मिया के जाने के बाद हान जिन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो किसी तरह से यंग की जान बचा ले। जिन कहता है, मैं भी उसे बचाना चाहता हूँ, लेकिन बचाओ भी तो कैसे, उससे मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं है और मैं ये भी नहीं जानता कि यंग का एक्सीडेंट कब और कहाँ होने वाला है। हान कहता है, तो उसके साथ ही जॉब ज्वाइन कर लो ना, वहाँ पे उसे दोबारा टच करके पता कर लेना। जिन कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, मैं उसे बार बार टच करता हुआ क्रीप नहीं लगूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हान कहता है, प्लीज मान जाओ और मैं तुम्हें अपनी मॉडिफाइड ड्रोन भी दूंगा जो तुम हमेशा से लेना चाहते थे। अब ये सुन जिन मना कैसे ही कर पाता। जिन ने अपना लुक बिल्कुल चेंज कर लिया था ताकि उसे यंग और मिया पहचान ना सके। एंड कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जिन की नजर एक टोपी वाले बंदे पड़ती है। वो बहुत ही अजीब तरीके से यंग की तरफ देख रहा था। जैसे वो देखता है कि जिन उसे देख रहा है वो वहां से चला जाता है। फिर जिन कोशिश करता है कि किसी तरह यंग के हाथों को टच कर सके। वो कहता है, मेरे हाथों पे मेकअप के नाम लिख दो, मैं याद करना चाहता हूँ। वो उसके हाथों पे लिख रही थी और जिन आंखों को बंद करता है। वो फ्यूचर देखने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी यंग उसके हाथों से अपना हाथ हटा लेती है और वो मेकअप के नाम पेपर पे लिख कर देती है। वो जिन के फोन के पीछे चिपका देती है ताकि जिन जब चाहे तब उन्हें पढ़ सके। तभी वह उनकी बॉस आती है। वो यंग को कुछ काम देती है तो जिन कहता है, क्या मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, और वो इस बहाने यंग के साथ चला जाता है।
यंग की फेस पे कुछ लग गया था, वो उसे साफ करने जा रहा था, लेकिन यंग उसे मना करती है। कुछ देर में वो रेस्ट के लिए जब बैठती है तो जेन एक गेम खेलने के लिए सजेस्ट करता है। उसे लगा था कि वो गेम खेलता हुआ शायद उसे टच कर फ्यूचर देख सके, पर कोई फायदा नहीं होता। फिर वो जब दोबारा काम कर रहे थे तो जेन कोशिश करता है उसके पैरों को टच करने की, पर तभी यंग उसे देख लेती है। वो घबरा कर कहता है, मैं स्टूल पकड़ने जा रहा था ताकि तुम गिर ना जाओ। एंड अगले सीन में वो दोनों घर आ रहे थे। यंग उससे पूछती है, आखिर तुम तो एक स्टूडेंट हो, तो फिर यहाँ क्यों जॉब कर रहे हो? एक्चुअली यहाँ पे नौकरी लेने के टाइम जिन ने झूठ कह दिया था कि वो एक स्टूडेंट है। जिन यंग से कहता है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ताकि अपनी ट्यूशन के खर्चे उठा सकूँ, अपने पेरेंट्स को मैं ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। यंग कहती है, वाह तुम तो बहुत ही अच्छा इंसान हो। जिन अंदर ही अंदर कहता है, मैं तो कमाल का झूठा बन गया यार। फिर वो पूछता है, क्या तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहती हो? यंग कहती है, वो भी इस दुनिया में नहीं है। उसने अपने पेरेंट्स को बहुत ही छोटी उम्र में खो दिया था। उसे फैमिली का प्यार कभी नहीं मिला, इसलिए उसका सपना है कि वो शादी करे और उसकी अपनी एक फैमिली हो जिसके साथ वो खुशी से रह सके। तभी उसका बॉयफ्रेंड गैंग वहाँ चुका था एंड वो उसके साथ घर चली जाती है। दूसरी तरफ जिन हान के कैफे पे आ गया था। हान पूछता है, कुछ पता चला क्या? जिन कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पता चल ही जाएगा। वो फिर से कहता है, वैसे ड्रोन कहाँ पर है? जिन ड्रोन को देख इतना खुश हो जाता है। ये हुई ना बात। हान वापस उससे पूछता है, क्या यंग काम करते वक्त भी एंजल की तरह दिखती है? जिन कहता है, वो एक अच्छी इंसान है। फिर वो हान को बताता है कि खुश होने की जरूरत नहीं है, यंग को ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। अगले दिन जब वो काम पे था तो उसकी बॉस उससे कह रही थी, आज शाम को तुम फ्री हो क्या? जिन पूछता है, क्या हुआ? बॉस कहती है, हमने आज तुम्हारे ज्वाइन करने की खुशी में पार्टी रखी है, इसलिए प्लीज तुम शाम को आ जाना। जिन मना करने वाला था, पर तभी बॉस उसके हाथों को पकड़ लेती है और जिन देखता है बॉस बहुत डरी हुई है एंड घबराते हुए वो यंग का नाम ले रही है। जिन डिसाइड करता है कि वो पार्टी पे जरूर जाएगा ताकि कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बंदे ने खुद को सुपर हीरो समझ रखा है। एंड अगले सीन में वो सभी पार्टी कर रहे थे, नाच रहे थे एंड गा रहे थे। सिर्फ जिन और यंग बैठे हुए थे। बॉस आकर जिन को ज्वाइन करने कहती है, पर वो नहीं करना चाह रहा था। तभी वहाँ पे 3 आदमी आते हैं जो बहुत नाराज लग रहे थे। वो कहते हैं, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और वो बुरा भला कहने लगते हैं। जिन को लगता है इन लोगों के कारण बॉस ने चिल्लाया होगा उस विजन में। वो उनसे बात करता है एंड कहता है कि लड़ाई झगड़ा नासमझ लोग ही करते हैं। और इसी बात पे एक बंदा उसे घूसा मारता है एंड जिन वहीं बेहोश हो गया था। जब वो होश में आता है तो देखता है कि उसके कलीग्स और वो 3 बंदे सभी साथ मिलकर नाच गा रहे हैं। यंग उसे बताती है कि उसके सभी साथी बहुत ही ईजी गोइंग लोग हैं, किसी को भी कहीं भी दोस्त बना सकते हैं वो लोग। ये देख जिन सोचता है, फिर जो मैंने विजन देखा था उसमें बॉस ने यही ड्रेस पहन रखी थी, तो अब और क्या होना बाकी है? यंग कहती है, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? अगर लगी है तो हॉस्पिटल चले? वो कहते हैं, नहीं मैं अब ठीक हूँ। पर तभी बॉस जोर से चिल्लाती है, यंग। जिन ये देख पूछता है, बॉस को क्या हुआ? यंग कहती है, वो जब ज़्यादा पी लेती हैं तो बिल्कुल ऐसे ही करती हैं। जिनको बहुत गुस्सा भी आता है पर शांति भी मिलती है कि चलो कोई सीरियस बात नहीं है। फिर वो बाहर जा रहा था ताज़ी हवा लेने, तो यंग भी उसके साथ चली जाती है। रास्ते में उन्हें एक झूला मिलता है जिसे देख यंग स्विंग करने लगती है इस पर। तब जिन उस पर खड़ा होकर स्विंग करने जाता है और कहता है, ये 2 लोगों के लिए बना है ना? यंग कहती है, तो क्या मैं भी आ सकती हूँ? फिर दोनों साथ में झूला झूलने लगते हैं एंड कुछ देर में यंग के अंदर की फीलिंग्स आने लगती है जिन के लिए, तो तुरंत झूले से उतर जाती है और जाने लगती है। जिन खुद से कहता है, यार इतना अच्छा मौका चला गया, मैं उसे टच ही नहीं कर पाया। आखिर में उसका फ्यूचर देखूँ तो देखूँ कैसे, बंदी मौका ही नहीं देती। फिर अगले दिन जब वो काम कर रहा होता है तो वो देखता है यंग के पैरों पे दर्द हो रही थी। कल शाम को भी उसे यही प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि यंग के पास फ्लैट शूज़ नहीं थे, वो हील्स वाले सैंडल्स पहनती थी। जिन्हें उसे सामने वाले शॉप पे लेकर आता है और उसके लिए एक शू खरीद लेता है। वो पैसे खुद से देने जाती है लेकिन वो मना करता है और कहता है, मैं ये फ्री में नहीं कर रहा, तुमसे मैं इसका हिसाब ले लूँगा, किसी दिन तुम भी मेरे लिए कुछ अच्छा कर देना, इससे हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर जब वो वापस स्टोर पे आ रहे थे तभी बाहर गैंग खड़ा होता है। वो यंग को लंच के लिए लेकर जाने आया था। उनके जाते ही वहाँ पे मियाँ आती है एंड कहती है, कहीं तुम्हें यंग पसंद तो नहीं आने लगी? जिन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मियाँ कहती है, मैं सब कुछ समझती हूँ, मुझसे तुम्हें कोई भी चीज़ें छिपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी अकेले ही हूँ, मुझे भी कोई प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। मियाँ कहा जब जिन की शक्ल पे था तब वो उसके फ्यूचर को देख लेता है एंड कहता है, आप परेशान मत हो, आपको जल्दी कोई प्रपोज करने वाला है। डांस करते हुए और गाते हुए एक बंदा आपको प्रपोज करेगा। मियाँ उसकी बातों को सुनकर हंसने लगती है कि ऐसा रियलिटी में थोड़ी ना होता है। अगली सीन में शाम हो चुकी थी एंड वो घर जा रहे थे। तभी जिन देखता है यंग बस पे चढ़ रही है और वो भी उसके साथ बस पे चढ़ जाता है एंड यंग से पूछता है, आखिर तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों नहीं गई? यंग कहती है, लंच के बाद उसे ज़रूरी काम आ गया था, शायद इसलिए। फिर वो पूछती है, तुम्हारा सर कैसा है, अब तुम ठीक तो हो? यंग बहुत थक चुकी थी तो वो जाती है और गलती से वो जिन के शोल्डर्स पर सर रख लेती है। उसे सोता हुआ देख जिन उसे टच करने के बारे में सोचता है एंड वो खुद से बार बार कह रहा था, जिन उसे टच करो, तुम उसे टच उसकी भलाई के लिए कर रहे हो, तो खुद को गलत मत समझो, प्लीज़ उसे टच करो। एंड फाइनली वो उसे टच कर लेता है और उसे इस बार पता चलता है कि कोई है जो यंग को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहता है।
फिर अगले सीन में वो हान को ये सारी बातें बता रहा था, लेकिन जिन को ये कंफर्म नहीं था कि कोई बंदा जानबूझ के यंग को नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर गलती से। हान कहता है, तुम यहाँ क्यों आ गई, तुम्हें यंग के ऊपर नजर रखना चाहिए। जिन कहता है, अगर मैं उसका पीछा करूंगा तो वो मुझसे डरने लगेगी एंड कहीं वो मुझे स्टॉकर ना समझ ले। हान कहता है, यहाँ पे यंग की जान खतरे में है और तुम खुद के बारे में सोच रहे हो। तुमने यंग को सीढ़ियों से गिरते हुए देखा था ना, हो सकता है उसके घर के पास भी बहुत सी सीढ़ियाँ हैं। हान कहता है, आज माफ कर रहा हूँ, कल से तुम्हें यंग का ध्यान रखना ही होगा, और स्पेशली जब वो अपने घर से बाहर हो तब तो पक्का, तब तो तुम उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। हान अपने ड्रोन को वापस ले लेता है एंड कहता है, जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए तब तो मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं दूंगा। अगले दिन जिन मियाँ से कह रहा था कि प्लीज बॉस से ये कह देना कि मुझे मेकअप किट बेचने के लिए रास्ते पे ना भेजे, ये बहुत शर्मनाक लगता है। मियाँ कहती है, तुम हैंडसम लड़के हो इसलिए वो तुम्हें भेजते हैं ताकि तुम्हें देखकर लड़कियां सामान खरीद ले। तभी शॉप पे एक लड़की जिन से पूछती है, इन दोनों में से मुझे कौन सा लेना चाहिए। जिन कहते थे, दोनों ही अच्छी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और वो लड़की दोनों खरीद लेती है। मियाँ कहती है, देखा ये है तुम्हारा टैलेंट। फिर जिन मियाँ से यंग के बारे में पूछता है, मियाँ बताती है यंग गैंग के साथ बाहर गई है। जिन वहाँ पर सोचता है अगर यंग पे नजर नहीं रखा तो हान नाराज हो जाएगा। वो सीक्रेटली बॉस के ऑफिस से यंग का एड्रेस निकाल लेता है एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं यंग गैंग से पूछी थी, तुम अब्रॉड कब जा रहे हो। वो बताता है 90% चांसेस है कि मुझे जल्द जाना पड़ेगा क्योंकि काम बहुत बढ़ रहा है। यंग कहती है, क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है मुझसे। गैंग उसकी बात को टाल देता है एंड दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो यंग को ढूंढता हुआ यंग के एड्रेस पे पहुंच गया था। तभी वो देखते हैं कि गाड़ी से यंग और गैंग उतर रहे हैं। वो साइड पे दीवार के पीछे छिप जाता है और उन दोनों को छिपकर बातें करते हुए वो सुनने लगता है। गलती से यंग की नजर उस पर पड़ जाती है एंड वो वहां पर पकड़ा गया था। इसे जिन सामने आकर कहता है, मैं बस नीचे ही रहता हूँ, यहाँ पे टहल रहा था और तुम दोनों पे नजर पड़ गई। फिर गैंग वहां से चला जाता है एंड यंग सीढ़ियों पे जाकर बैठ जाती है। जिन उनसे पूछता है, अभी तुम देर से आई हो तो उदास क्यों लग रही हो। वो कहती है, सामने देख रहे हो तुम नामसन टावर को, पता है वहाँ पे कपल जाते हैं, अपनी विश मांगते हैं यानी कि लॉक लगाते हैं। मैं भी वैसे ही करना चाहती हूँ, लेकिन शायद गैंग अभी ऐसा नहीं चाहता। मैंने खुद से कई बार कोशिश की पर वो कभी भी जवाब नहीं देता। वो जिन से भी पूछती है, क्या तुम एक लड़के के पर्सपेक्टिव से बताओगे मुझे कि एक लड़की जो चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करे, उसे शादी के बारे में पूछे, उसकी फैमिली हो, क्या ये बात लड़की को पसंद नहीं आती। एंड क्या यही कारण है कि गैंग की नज़र में मैं गिरती जा रही हूँ। जिन कहता है, अगर वो तुमसे सच में प्यार करता है तो थोड़ा और इंतजार करो, जरूर उसके पास कोई वजह होगी जिस वजह से वो अभी एग्री नहीं कर रहा है। एंड हाँ, तुम खुद को बिल्कुल भी नीची नज़र से मत देखो, तुम्हें पूरा हक है कि तुम प्यार और शादी की इच्छा जाहिर कर सको, तो प्लीज खुद को नीची नज़र से बिल्कुल मत देखना। यंग फिर घर चली जाती है एंड लौटते वक्त जिन को ब्लैक कैप वाला बंदा दिखता है। वो उसे रोकता है एंड उसे पकड़कर जिन उसके फ्यूचर को देख लेता है। वो देखता है ये बंदा यंग को किडनैप करने की कोशिश करेगा। जिन उसे कुछ और जान पाए उससे पहले वो बंदा जिन को जोर से मारता है और वहां से भाग जाता है। जिन समझ गया था होना ये जरूर रिलेटेड है यंग के एक्सीडेंट से। अगले दिन काम पे जिन यंग को ही देख रहा था, तभी मियाँ आकर उसे कहती है, मैंने तो बताया ना यंग का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। उसे हल्का सा मारती है उसी जगह पे जहाँ पे उस बंदे ने उसे मारा था। जिन को ऑलरेडी वहाँ पे चोट लगी हुई थी। ये देख, मियाँ कहती है, तुमने क्या किसी से लड़ाई की है। जिन सोचता हुआ कहता है, प्लीज मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कल जो हुआ उसे वो सब कुछ बताता है। मियाँ कहती है, हो सकता है वो बंदा एक स्टॉकर हो, उसे यंग को स्टॉक कराओ। मुझे नहीं लगता उसे यंग की जान को कोई खतरा हो सकता है। मियाँ कहती है, मैंने बहुत सारे स्टॉकर्स को देखा है जिन्होंने यंग को स्टॉक किया हो, पर कोई भी एक साइकोपैथ नहीं था, तो मुझे नहीं लगता ये बंदा भी कोई साइको होगा। एंड मियाँ ये भी कहती है कि तुमने कहा उसे यंग का पीछा करते हुए तुमने देखा है। फिर मियाँ उसे ये भी कहती है, तुमने उसे यंग का पीछा करते हुए कहाँ पर देखा था। तुम तो बस अज्यूम करे हो ना। अब जिन उसे बता नहीं पाता कि वो फ्यूचर देख सकता है, तो वो बात को टाल देता है। कुछ देर बाद वो मेकअप किट के सैंपल्स बांट रहा था कि तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जो यंग के जैसे लग रही थी। उस स्टोर पे जाकर यंग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। वो बताते हैं एक बंदा यंग से मिलने आया था जो उससे प्यार करता था, तो यंग उसे ही समझाने गई है कि वो उसका पीछा छोड़ दे। जिन ये सुन बहुत घबरा जाता है। मियाँ उसे कहती है, तुम घबरा क्यों रहे हो, यंग को वैसे फालतू लोगों की आदत हो चुकी है। जिन तुरंत वहां से भाग कर जाता है यंग को ढूंढने। वो यंग को कॉल कर पूछता है कि वो आखिर कहाँ पर है। यंग बताती है, मैं पार्क में हूँ, सीढ़ियों के ऊपर जो जगह है वहाँ पे। वो कहता है, वहां से नीचे बिल्कुल मत उतरना। वो हैरान हो गई थी आखिर जिन कहना क्या चाहता है। वही जिन तुरंत पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर देता है एंड दूसरी तरफ यंग के पीछे वही बंदा आकर खड़ा हो गया था। वो फिर यंग को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी जिन ऊपर आ जाता है और उस बंदे को मारता है। लेकिन वो बंदा जिन के चोट पर ही वार करता है, जिसके कारण जिन उठ खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो बंदा उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे गैंग और पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। यंग गैंग से पूछती है, आखिर तुम इस समय यहाँ पर कैसे। वो कुछ बोलता उससे पहले वो दोनों ऑफिसर्स उस टॉकर के पीछे भागते हैं। जिन यंग से कह रहा था, इसलिए मैंने कहा था किसी भी अनजान व्यक्ति पे इतनी आसानी से विश्वास मत करना। यंग जिन की हालत को देख रो रही थी कि आखिर उसकी गलती के कारण जिन को काफी चोट लग गई। जिन उसे पकड़कर कह रहा था
कि मैं ठीक हूँ, तो मेरी फिक्र मत करो। अगले सीन हम देखते हैं यंग हॉस्पिटल पे है कैंग के साथ। दरअसल जिन को एडमिट करवा दिया गया था क्योंकि उसकी हालत थोड़ी ज़्यादा खराब थी। यंग दोबारा कैंग से पूछती है तुम वहाँ पे अचानक से कैसे पहुँच गए थे। कैंग बताता है मैं तुम्हारे स्टोर पे गया था, वहाँ पे मुझे पता चला कि तुम पार्क में हो। अगले सीन हम देखते हैं कि यंग जिन के पास गई हुई थी, वो जिन से माफ़ी मांग रही थी। जिन कहता है प्लीज़ सॉरी मत कहो। फिर वो देखता है कि यंग के हाथों पे प्लास्टर लगा हुआ था। वो पूछता है तुम्हें आखिर हुआ क्या, तुम्हें भी चोट लगी है ना, तुम्हें बिना किसी के जाना नहीं चाहिए था। तभी वहाँ पे कैंग आ जाता है। वो बताता है मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, उन्होंने बताया कि सिर्फ 2-4 हड्डियाँ टूटी है, ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है। जिन कहता है 2-4 हड्डियों का टूटना तुम्हें मजाक लगता है। फिर कैंग उसे थैंक यू बोलता है यंग को आज बचाने के लिए। एंड फिर वो दोनों वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन हम देखते हैं कि जिन अपने दोस्त हान की कैफे पे गया हुआ है। हान कहता है कि पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। जिन कहता है इतनी फिक्र थी फिर भी हॉस्पिटल मिलने के लिए नहीं आए। वाह। हान कहता है कैफे को देखना भी तो जरूरी है ना। जिन के लुक को देख हान पूछता है तुम यहाँ अपने नॉर्मल लुक में क्यों नहीं आए। जिन कहता है मुझे यहाँ से तुरंत मेकअप स्टोर पे काम करने के लिए जाना है। हान कहता है अब तो खतरा टल चुका है, यंग तो अब सेफ है, तो फिक्र छोड़ दो उसकी। जिन कहता है अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मुझे चेक करना होगा। हान कहता है मैं जिस जिन को जानता था वो इतना रिस्पॉन्सिबल तो बिल्कुल भी नहीं था, कहीं तुम्हें भी तो यंग पे क्रश नहीं हो गया। जिन कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। अगली सीन में वो स्टोर पे चला जाता है, लेकिन तभी यंग और बाकी सब बाहर की तरफ जा रहे थे। बॉस जिन को देख कह रही थी मैंने यंग से सुना तुम्हें कैसे उसकी जान बचाई, तुम तो सच में कमाल क्या हो। जिन पूछता है आखिर आप सभी किधर जा रहे हो। बॉस बताती है हमारी कंपनी की ग्लोबल मॉडल जेसिका यहाँ आ रही है, उसके इवेंट की तैयारी के लिए हम जा रहे हैं। तभी बॉस को याद आता है कि वो कुछ भूल चुकी है, तो वो जिन को साथ आने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद मिया यंग से पूछती है आखिर सच बताना कहीं तुम्हें जिन पसंद तो नहीं आने लग गया। यंग कहती है बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिया कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, मैं कुछ भी सोचती रहती हूँ, सिंगल हो ना इसलिए। दुख दर्द पीड़ा। अगली सीन में वो सभी जेसिका को वेलकम करते हैं। उसे देख मिया जिन से पूछती है ये अच्छी है ना। जिन कहता है हाँ ये तो बहुत ही सुंदर है। फिर वो सभी वहाँ पे सजावट शुरू कर देते हैं। यंग पोस्टर लगा रही थी कि तभी जिन आकर उसकी मदद करता है। बॉस आकर कहती है प्लीज क्या तुम जेसिका के मैच बॉबी से कह दोगे कि हम लोग 20 मिनट में यहाँ का काम कंप्लीट कर लेंगे, तो वो लोग यहाँ पर आ जाए। काम करते हुए यंग जिन के बारे में सोचती ही जा रही थी एंड फिर वो किसी तरह उसे अपने थॉट से बाहर निकालती है। अगली सीन में बॉस आकर बताती है कि जेसिका कहीं भी नहीं मिल रही, आखिर हुआ क्या है। वो उसे ढूंढने लगते हैं एंड बॉस बॉबी से पूछती है आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओगे। बॉबी बताता है उसका जेसिका का झगड़ा हो गया था, आज जेसिका का बर्थडे है और वो छुट्टी लेना चाहती थी काम से, लेकिन बॉबी के कारण उसे आज भी काम पर आना पड़ रहा है। फिर बाकी सब वहां कर बताते हैं कि जेसिका यहाँ पर है ही नहीं, तो बॉबी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिन भी उसकी हेल्प ले जाता है एंड कहता है 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बस अपना हाथ देना प्लीज। वो उसके हाथ को पकड़कर फ्यूचर देखने की कोशिश करता है कि शायद जेसिका कहीं पे दिख जाए उन्हें। बॉबी कहता है तुम ये कर क्या रहे हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, जेसिका सोल शहर में कहीं भी जा सकती है, हमें बिना देर किए उसे ढूंढना होगा। तभी जिन अपनी आंखें खोलता है, यानी उसने कुछ तो बहुत बड़ा देखा है। एंड इसी के साथ टचिंग यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया देन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इसके आने वाले पार्ट को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।